इस वक्त शाहिदा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। ये नामजद मुल्जिमा, क्या किरदार है इनका इस पूरी कहानी में, ये तो कहीं ना कहीं हम उस मुल्जिम से भी सुन चुके हैं, लेकिन इनके मुंह से सुनते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, फिर जो इल्ज़ाम बार बार लगाया जा रहा है इनके ऊपर, उसमें कितनी सदाकत है, मामलात क्या है, वो शख्स कौन था और उस दिन इनके घर क्या कर रहा था। बहुत सारे सवाल उठते हैं, इन्हीं से जवाब पूछेंगे। शाहिदा बीबी आप ही हैं? हाँ जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 साल। अच्छा, आपके खामद की डेथ हो चुकी हुई है, हाँ जी, कितना अर्सा हो चुका है? 5-6 साल हो गए। किस तरह से वो फौत हुए थे? ये पुलिस मुकाबले च पुलिस मुकाबले में मारे गए थे? हाँ जी। क्यों? बस नशे का करते सन धंधा। अच्छा हाँ जी, उसे मारे गए सन। अच्छा, मंशियात फरोश थे। हाँ जी, अच्छा, क्या नाम था खामद का? यूसुफ। खामद का नाम भी यूसुफ, और जो आपके घर मारा गया हाँ जी, मकतूल वो भी यूसुफ। वाह, यूसुफ के साथ क्या ताल्लुकात थे? आपके घर में आना जाना किस तरह से बना उसका? जैसे नशे देती आना जाना बनिया से। वैसे आपका रिश्तेदार था वो कोई? हाँ जी, रिश्तेदार मेरे आदमी दा सी। अच्छा, हाँ ते ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। यूसुफ। हाँ जी, अच्छा, ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उस दिन क्या हुआ था? ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ किसने? ਯੂਸਫ ਨੇ। अच्छा, हाँ जी, फिर घर पे कोई था उस दिन? और ਨਹੀਂ ਘਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਕਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ नहीं, उनको गुस्सा चढ़ा है, फिर क्या हुआ है? वो यूसुफ कहाँ था उस दिन? उस फिर आपका दिन- बेटा आया, किस बात पे तलख कलामी हुई, या कोई बात ही नहीं हुई, बस ऐसे ही मार दिया उसने? ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ, ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ क्या ਸ਼ਰਾਬ देखा ਪੀਤੀ। कि वो आप कमरे में था? हाँ जी, अच्छा, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੈਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੜਿਆ। अच्छा, हाँ जी, आपके सामने मारा? हाँ जी, आपके सामने। आपने उस वक्त शोर शराबा नहीं किया? नहीं, शोर शराबा नहीं किया, क्यों? बस वैसे ही आप भी चाहती थी वो मर जाए? हाँ जी, मैं यही चाहती से भाई मेरा आदमी मर गया, हाँ, ऐसे तो तल्लुकात इंदे मेरे उनदे नाल बने सन। नहीं तो आपने फिर शोर शराबा क्यों नहीं किया? अगर आप उससे शादी करना चाहती थी, आप तो नहीं चाहती थी ना? नहीं, आपके नहीं मैं चाहती, वो ही चाहता सी मेरे नाल। अच्छा, आप शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं नहीं सी करना चाहती। अच्छा, तो फिर ताल्लुकात कैसे बन गए जब आप? तल्लुकात इस ना आना जाना धंधा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ, अच्छा, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ ਧੰਦਾ। अच्छा, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ आप भी ਮਸਲਾ। नशा बेचती हैं? हाँ जी, कितने अरसे से? हो गए ना कुछ 7-8 साल। 7-8 साल से आप मंशियात फरोश हैं? हाँ जी, आप खातून हैं, आपको डर नहीं लगता? ਨਹੀਂ ਡਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, हाँ तो जी। आप ऐसे नहीं है जैसे पता नहीं आप मिट्टी के बर्तन बना के बेचती हैं, ये नशा है हाँ बीबी। जी, होशो आवाज बिल्कुल से बात सही कर रही है चीज़। ना? नहीं, मैं ये करनी तल्लुकात ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤल्लुकात ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ उस दिन जब आपका बेटा खुरम घर में आया, हाँ जी, आप कहाँ थे? आप मैं घर की सन घर में कहाँ थे? कमरे में। उसी कमरे में? हाँ जी, उसे कमरे हुआ क्या था? खुरम ने आके क्या देखा? बंदूक खुरम के पास जो थी वो कहाँ से आई? में ब्रस्ट उन्हें मारिया। बंदूक कहाँ से ली उसने? ये हुन मैनू नहीं पता कहाँ से ली है। यूसुफ के पास भी असला होता था? हाँ जी, उनके पास भी असला होता है। अच्छा, आप सो रही फिर- थी उस वक्त? नहीं, मैं जाग नहीं रही सी। अच्छा, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ फिर डेड बॉडी का क्या किया वहाँ पे? ਬ੍ਰਸ਼ਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਕਾਟ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। गला काट के शमशेर साथ ले गया? ਹਾਂ, ਸਾਥ ਲੈ ਗਿਆ। किस चीज से काटा था गला? ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕਾਟ। अच्छा, छुरी कहाँ से ली? ਛੁਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਈ। अच्छा, फिर? ਹਾਂਜੀ, ऐसे तो फिर मेरे बेटे ने पता नहीं क्या गुस्सा आया क्या ना, फिर मैं ना तो डर तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ शामिल हो गई। अच्छा, ਬਾੜੀ ਜੋ ਮਸੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। उनके साथ हो गए? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ उसके बाद आपका बेटा कहाँ गया? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, आपका बेटा फिर घर नहीं आया? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। फायरिंग की आवाज हुई तो लोग नहीं उठे? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਬੂਹੇ ਬੰਦ किसी ने ਸਨ। सुबह आपको नहीं पूछा उठ के? ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ के पीछे भी आप लोगों के घर में फायरिंग होती थी? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ताज्जुब की बात है, आप गांव में रहती हैं, ਹਾਂਜੀ। यहाँ तो कोई बहुत बड़ा शहर भी हो तो फायर की आवाज सुन के लोग ਨਹੀਂ, पहुंचते हैं ਜਿਸ ਤੇ आसपास। ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। अच्छा, आप लोगों का खौफ इतना था इलाके में, कोई आप लोगों के घर घुसा नहीं आके पूछने के लिए? ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
नशे का जो धंधा करते सन ते इसीलिए फिर लोग आप लोग की तरफ नहीं आते थे, हाँ जी इसीलिए को पूछना मुनासिब नहीं हाँ जी समझता। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇੜਨ ਦੇ अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ इस ਆ वजह से। और फिर वो सर उसका शमशेर ने क्या किया? ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ नहीं क्या किया वो शमशेर को पता है? हाँ उन्हें वो उसी वक्त साथ ले हाँ गया जो साथ था। शमशेर को क्या गुस्सा था? ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ क्या ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ अच्छा, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ नाज़रीन बात अभी तक मुकम्मल खुली नहीं कि इतनी दरिंदगी, एक शख्स को पहले मारा गया, एक गांव का माहौल जहां पर रात के पहर एक शख्स को मार दिया जाता है और पूरा ब्रेस्ट उसके सीने में उतार दिया जाता है, जिस्म में उसे गोलियां लगती हैं। गांव में से कोई नहीं पूछता, के कोई सवाल नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक कत्ल का ये वक़ुआ होता है और उस घर में लाश रहती है, कोई नहीं आके पूछता। उसके बाद शाम में उसका गला काटा जाता है और सरेआम ले जाया जाता है, इलाके में से कोई नहीं पूछता। फिर वो डेड बॉडी बोरी में डाल के फेंक दी जाती है। ये जंगल है या इंसानों की बस्ती? उस दिन हुआ क्या था? वो सर क्यों काटा गया और फिर उसके साथ क्या किया गया? शमशेर को गुस्सा किस चीज का था? खुरम ने किस वजह से मारा और देखा क्या था? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गुत्थी अभी सुलझानी बाकी है, आपको आगे चल के दिखाते हैं। वाक़े की तमाम तर सूरत हाल और पुलिस ने कितना इन्वेस्टिगेट किया है, सारे मामले को जानने के लिए इस वक्त हम DPO साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। DPO शेखुपुरा ये हैं सरफराज खान वर्क साहब, इन्हीं से बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। साहब बहुत शुक्रिया सरफराज साहब हमें टाइम देने के लिए। अच्छा, बड़ा अंदोनाक किस्म का वाक़या था कि एक शख्स को मारा जाता है, फिर उसको उसका गला काट के फेंक दिया जाता है। अब इस पे ना हमारे सामने कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। मुद्दई का अगर FIR में बयान सुने तो वो कहते हैं लेन देन का तनाज़ है, जबकि मुलजिम से बात होती है तो वो कहते हैं जी हमारा गैरत का मसला था। और इसी असना में जब हम लोगों से बात करते हैं इलाका से तो वो कहते हैं ये मंशियात फरोश थे। अब तीनों में किस वजह से मारा गया उस बंदे को कोई बात समझ नहीं आई, आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी ऐसे कोई वक़ूआ होता है तो उसमें आमतौर पर जो मुद्दई है वो अपना, चूँकि उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपना बयान अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्ड कराता है, तो उसमें हमेशा वो नाजायज़ ताल्लुकात वाली बात जहाँ पर भी होती है किसी मर्द और औरत के दरमियान में, तो वो कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड करें। लेकिन जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो चीज़ें सारी सामने आ जाती हैं। कुछ चीज़ों का तो हमें शुरू से जब वो चीज़ मौके पर पहुँचती हैं तो कुछ हुआ जिस तरह हुआ होता है उससे ही अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन जो तफ्तीश आगे बढ़ती है वो उसमें पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है, तफ्तीश में बातें खुल जाती हैं कि असल वजह क्या थी। दिखाने वाली बात और है लेकिन जो पुलिस ने तफ्तीश में की वो बात और है। अब इसमें थोड़ा सा, चूँकि मैं ये मुकदमा जो आप बात कर रही हैं इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं और पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मेहनत करके इन कुछ यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं, 1.5 साल में इस सारे केस को ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि तकरीबन 4 में से 3 मुसलमान गिरफ्तार। अच्छा, ये ट्विस्ट वाली बात जो आपने भी अभी जिक्र किया, तो एक्चुअली जो रीजन थी वो लेन देन का तनाज़े नहीं था? जी बिल्कुल, ये इनका आपस में गैरत का मामला ही था सारा। जी बिल्कुल, इस बात पे ही इसको कत्ल किया गया। बिल्कुल। ठीक। अच्छा सरफराज साहब, इसमें इस केस में जो एक और चीज़ बहुत बड़ी है, मैं कहूँगी इस केस को लेके वो काफ़ी हाईलाइट करती है कि डेड बॉडी मिल गई लेकिन उसका सर तन से जुदा था। वो सर क्या पुलिस ट्रेस कर पाई या क्या वजह है वो अभी तक सर ट्रेस नहीं हुआ, पुलिस उसको सामने नहीं ला रही खौफ हिरास की वजह से, क्या मामला क्या है सारा? देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को भी ये बताना चाहूँगा कि जो आप बात कर रहे थे पहले लेन देन का, ऐसे मामला लेन देन में कहीं भी कोई इतना गुस्सा नहीं नजर आता। ये मामला उसी वक्त नजर आता है जब कोई ऐसा कोई ऑनर के हवाले से कोई बात हो। इस केस में भी ये जो खातून थी, जो शाहिदा बीबी है, इसका ताल्लुक था यूसुफ नामी शख्स के साथ जो को मर्डर हुआ और उस ताल्लुक की वजह से जब वो उसका बेटा और वो फैमिली मेंबर्स घर में पहुंचे और वो उनके जो इस हालत में थे कि उन्होंने उसको पकड़ा, रेड हैंडेड उसको पकड़ा, उसको मारा। अब इतनी ग्रज कई दफ़ा इंसान बना लेता है या इस केसेस में हमें सामने नज़र आता है जो भी ऐसे केसेस हैं कि उन्होंने जब उसको मार कर फेंका तो उसमें जो एक उसका जो मरने वाला है उसका अपना कजन था शमशेर। अच्छा। उस शमशेर ने उसका गला काटा, पहले उसको फायर तो ऑलरेडी करके शमशेर को क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ? उसकी जो हमने अभी तक, क्योंकि शमशेर वाहिद आदमी है जो हमारे इस केस में नहीं पकड़ा गया, तीनों हम बाकी जो मुलजमान को पकड़ चुके हैं इस सारे अरसे में,
کیس بھی سارا ٹریس ہو گیا, چیزیں ساری. شمشیر کے بارے میں ہمیں یہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ ان کی کوئی اپنی بھی دشمنی ساتھ چل رہی تھی. ایک تو یہ جو موقع والا معاملہ تھا وہ تو برا ہوگا ہی ہوگا, لیکن ان کی کوئی پرانی ان یوسف کے ساتھ جو مقتول ہے اس کے ساتھ ایک دشمنی بھی چل رہی تھی. اچھا. تو اس گرج میں اس نے اور زیادہ اس کو فائدہ اٹھایا, اور اس نے جب ان کو کہا کہ جی میں ڈیڈ باڈی تو ہم پھینکتے ہیں لیکن اس کا سر کاٹنا ہے, اور سر کاٹ کے اس نے کہا کہ یہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. شاید اس کو یہی پتہ چلا تھا کہ بھئی اس نے کہا تھا میں سر کہیں اور پھینکوں گا, مطلب سر جدا کر دوں گا جسم سے اور وہ کہیں اور پھینکوں گا. اب چونکہ اس شمشیر کے جو باقی جتنے ملزمان ہیں ہم نے پکڑے اور وہ سارا ڈیڈ باڈی والا ریکوری والا سارا کام ہوا. یہ جو سر والا ہے چونکہ یہ اس کو پتا تھا کہ اس نے کہاں اس کو ڈسپوز آف کیا ہے. تو ابھی جو ہماری پوری کوشش ہے, ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم شمشیر کو گرفتار کریں تاکہ ہمیں وہ بھی پتا چلے کہ. اچھا سرفراز صاحب, چونکہ غیرت کا معاملہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی, اب شاہدہ بی بی خاتون جس کے ساتھ اس شخص کے یوسف کے تعلقات کا شبہ تھا اور پھر مار دیا گیا, پھر بعد میں کیس میں شاہدہ بی بی بھی پولیس نے شامل تفتیش کی ہے, وہ کیا وجہ تھی؟ شاہدہ ہی اس کی پہلے وہ اپنی آشنا ہوتی ہے اور پھر شامل تفتیش کیس میں آ جاتی ہے, اس کے قتل میں ملوث ہو جاتی ہے, یہ کیسی صورتحال سامنے آئی؟ دیکھیں اس میں جو شاہدہ ہے ہم اس کو اس وجہ سے نہیں جدا کر سکتے چونکہ اس نے کیس میں ساری اس نے پہلے ان کے ساتھ مل گئی. اچھا. جو مدعی تھے ان کے ساتھ مل گئی, اور چونکہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح مارا گیا ہے, جو لین دین کا بہانہ بنایا گیا تھا. ایکچولی تو لین دین کے بہانہ بنا کر کیا گیا, لیکن ہمیں بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ شاہدہ بی بی اس کو مارنے کے بعد جب یہ مر گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی ڈسپوز آف کرنے میں ساتھ گئی. اچھا, انٹینشنلی مروانے میں نہیں تھی؟ مروانے کی حد تک نہیں نکلی, لیکن اس کو ڈسپوزل میں اس کو پتا تھا کہ مارنے والے کون ہیں, اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ڈسپوز آف کرنے میں بھی ان کے ساتھ گئی. اس وجہ سے یہ جو میں کہہ رہا تھا اس کیس میں کئی ٹوسٹ ہیں, یہ ایک ٹوسٹ تھا. ٹھیک. سرفراز صاحب, یقیناً آپ کی ایک بڑی کاوش ہے اور یہ کیس جتنا کریٹیکل سا تھا یا اس کو کمپلیکیٹڈ تھا, اس کو اس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا, اور 3 ملزمان آپ نے ایک بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا ہے, تو ہم لوگ تو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل